हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है पैथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर रन्स अराउंड ए सेमी सर्कुलर प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 72 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैथ। कोई सेमी सर्कुलर प्लॉट है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है 72 मीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू 72 मीटर। ओके, इसके बाद हमसे कहा है कि इसके चारों तरफ रास्ता है, उसका एरिया हमें निकालना है। यानी इसके चारों तरफ एक रास्ता है, पैथ है, ऐसे होगा पैथ। अब इसके चारों तरफ कहा है तो ये इस तरफ भी होगा। तो अब ये आपके पास यूं ऐसे रास्ता है, ठीक है। ये जो अंदर अंदर है ये सेमी सर्कुलर गार्डन है और इसके चारों तरफ जो है ये एक पैथ है। हमें इस पैथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे इसका, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी रेडियस कितनी है। हमें पेरीमीटर गिवन है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर 72 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर प्लस डायमीटर इक्वल टू 72। कैसे होता है ये? जो हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क है, उस आर्क की जो लेंथ है वो पाई आर है। सेमी सर्कुलर आर्क थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। जैसे सर्कुलर जो आर्क है पूरी, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ हाफ चाहिए, ये नीचे वाली नहीं चाहिए हाफ, ये हाफ चाहिए हमें, तो क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाई आर आ जाएगा। या फिर यूं भी लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। 2 से 2 कट गया, सेम थिंग। ये जो पाई आर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आई है। ये सिर्फ इस लाइन की, कर्व लाइन की है लेंथ। लेकिन हमारे पास प्लॉट है, तो प्लॉट का ये भी हिस्सा है, ये भी है। तो इसके चारों तरफ का जो पेरीमीटर है, तो पाई आर तो अपने पास ये होगी सेमी सर्कुलर आर्क लेंथ, और प्लस में ये डायमीटर जोड़ेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आता है। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ये है कि हम एक पॉइंट से चलना शुरू करें और वापस उसी पॉइंट पर अगर पहुंचे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पेरीमीटर होती है, ठीक है। तो ये अपने पास पाई आर प्लस डायमीटर 72 गिवन है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। पाई आर प्लस डायमीटर को 2r लिख सकते हैं इक्वल टू 72। आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा पाई प्लस 2 इक्वल टू 72। अगले स्टेप में पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 प्लस 2/1 इक्वल टू 72, ठीक है। अगला स्टेप एलसीएम 7, 22 प्लस 7 2 14। r मल्टीप्लाइड बाई 36 अपॉन 7 इक्वल टू 72। फाइनली r आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 36, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो रेडियस अपने पास 14 मीटर आ गई, ठीक है। मीटर में हमारे पास डायमेंशन, तो रेडियस इज 14 मीटर। अब अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें इस पैथ का एरिया चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपने पास, जैसे हम इसको यहाँ ज्वाइन कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर आर्क है और ये सेमी सर्कुलर आर्क है। उसके बाद ये आगे बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऐसे। ये नहीं है कि यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर आर्क अगर होती तो कुछ ना कुछ इस तरह से जाती आपके पास, यहाँ से ऐसे। दूसरी चीज, अगर हम बात भी लें कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है, मान लीजिए यहाँ तक, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका जो है सेंटर यहाँ पे है, और यहाँ पर अगर हम यूं ज्वाइन करें तो यहाँ से ये डिस्टेंस इतनी दूर है और यहाँ से इतनी दूर है, लेकिन यहाँ से ये डिस्टेंस इतनी दूर नहीं होगी।
क्योंकि सेंटर से तो ये पॉइंट सारे इसके ऊपर पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो निचला हिस्सा है ये अपने पास एक सेपरेट रेक्टेंगल होगी, उस रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट करके इसमें ऐड करेंगे। यानी मैं एक बार शेड कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, ये अपने पास आ जाएगा दोनों सेमी सर्कुलर आर्क्स जो है, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उनके एरिया का डिफरेंस, यानी बड़े सेमी सर्कल का एरिया माइनस छोटे सेमी सर्कल का एरिया, और ये रेक्टेंगल अलग से आएगी। आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस सवाल को। मैं आगे सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए। अब रेडियस 14 जो है हमारे पास ये आई है यहां से यहां तक, और इस पैथ की विड्थ जो है वो 3.5 है। तो जो बड़ी रेडियस है वो अपने पास इन दोनों का सम आएगा। यहां लिख लेते हैं स्मॉल r इज 14 मीटर, सो कैपिटल R इज 14 प्लस 3.5 यानी कि 17.5 मीटर, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देते हैं। तो एक बार तो इस शेडेड रीजन को निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब यहां पर हम 1/2 पाई बाहर निकाल सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। 1/2 पाई, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कैन बी रिटन r प्लस r एंड r माइनस r। 1/2 22/7 कैपिटल R is 17.5 प्लस 3.5 3.5 नहीं आएगा, ये गलत लिख रहे हैं हम। छोटा r 3.5 नहीं है, वो तो डिफरेंस है। छोटा r तो 14 अपने पास, इनटू में 17.5 माइनस 14। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं बोर्ड पर ये हिस्सा विजिबल है या नहीं। विजिबल है। ठीक है, एक स्टेप और लिख सकते हैं 1/2 22/7 इंटू, इन दोनों का सम है 31.5 मल्टीप्लाइड बाई, दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.5 है। ओके, अगले स्टेप में यहां लिख लेते हैं 1/2 पाई 22/7, और इसको हम 315/10 लिख सकते हैं, और इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आएगा अपने पास। कैंसिल करेंगे तो 2 से इसको काट दो 11, ठीक है, और 7 से इसको काट दो 5 पे, ये अपने पास आ गया 11 315 इंटू 5/100। अब 5 से भी कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे फिर है ना हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, उस डिवीजन को रोकने के लिए हम यहाँ पे इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा 11 5 55 और 315 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 315 और 55 का 6 5 5 2 3 7 1 17325/100 173.25 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास यहाँ इसके चारों तरफ का है, इसमें चारों तरफ में देखें इस पट्टी का एरिया है। अब हमें फुल एरिया चाहिए पैथ का, तो ये और ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो उसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई होगा। अब लेंथ कितनी है 14 14 28 3.5 3.5 यानी कि 35 मल्टीप्लाइड बाई
जो विड्थ है वो 3.5 है, 35/10। 35 का स्क्वायर 1225 अपॉन 10, 122.5 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ पैथ, दोनों को जोड़ देंगे, 173.25 प्लस 122.5 ऐड कर देते हैं इनको, यहाँ ऐड करके देख लेते हैं, 173.25 और 122.5, 295.75 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। वैसे बुक में जहां भी इसका सोल्यूशन है आप देखेंगे कि सिर्फ इस पट्टी का एरिया निकाल रखा है। देखा जाए तो वो इस प्लॉट के चारों तरफ का पैथ नहीं है, अगर चारों तरफ है तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।